और यहाँ आके मुझे उस्मान जो है वो बहुत बहुत याद आ रहे हैं। उस्मान ब्लॉग देखे तो मिस यू सो मच, क्योंकि इसके साथ ही उस्मान का ऑफिस भी है और यहाँ पे बहुत प्यारी यादें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और एक बात मैं सबसे पहले आपके साथ यहाँ पे ये करूँगी कि ये जो व्लॉग मैंने बनाया था ना, एक्चुअली ये मैंने बना लिया था और आपको पता है कि हम लोग यही सुन रहे थे, यही देख रहे थे, सुनने में यही आ रहा था और हमें भी यही लग रहा था कि ईद में अभी एक दिन है, एक और रोज़ा होगा। लेकिन ये कि अचानक से फिर हमने सुना कि ईद होगी कल। तो अब व्लॉग मैंने बनाया हुआ था, फिर मैं सोच रही थी कि मैं शेयर करूं कि ना करूं। फिर मैंने सोचा चलो मैं शेयर कर लेती हूं, आपको ईद के लिए विश भी कर लेती हूं। और अभी हम लोग रात का टाइम है तो हम बाहर निकले। हैदर ने मुझे कहा, मेरे भाई ने मुझे कहा कि आओ चलते हैं, थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि जो सुनने में आ रहा था तो हमने कहा चलो आराम से फिर वापस आएंगे, सैरी करेंगे, लेकिन ईद हो गई। तो व्लॉग मैंने बनाया था, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और हम अभी आए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, मेन जहाँ पे एशियन वोक है, बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, तो यहाँ पे हम अभी आए हैं। ओके, बंद है सारे। सब क्लोज। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो काफ़ी सारी बंद थी, कुछ खुली हुई थी, बहुत थोड़ी सी चंद शॉप्स जो हैं वो खुली हुई थी। और इस जगह पे इतनी रौनक होती थी, इतना अच्छा लगता था जब हम आते थे, और इसीलिए हम आए। हैदर ने कहा कि चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं, बस वॉक कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, बाकी कुछ ऐसा प्लान नहीं था, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और सूरत हाल जो है ना वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बहुत सारे व्लॉग्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं। और आज देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है और बस थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ पे जो गाड़ी में ही कुछ मंगवा रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे खाने पीने की जो है वो चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मिल जाती है आपको इजीली। और यहाँ पे जो है ना, आप कुछ खुले में, कुछ बंद हैं। हम लोग आए थे वैसे ही चक्कर लगाने, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो ये है जी यहाँ की सूरत हाल। और हैदर कहाँ गया? मैं वीडियो बनाने लग गई, हैदर पता नहीं कहाँ गया। तो चलें, क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर करें हम पे। यहाँ मैंने आना था, यहाँ का मैंने रिव्यू जो है ना वो करना था, लेकिन उस्मान चले गए और नहीं कर सकी। तो इंशाअल्लाह ताला हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे तो इसका रिव्यू जो है ना वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं, जब भी आते हैं फिर एशियन वॉक चले जाते हैं, रह ही जाता है। और यहाँ आके मुझे उस्मान जो है वो बहुत बहुत याद आ रहे हैं। उस्मान ब्लॉग देखे तो मिस यू सो मच, क्योंकि इसके साथ ही उस्मान का ऑफिस भी है और यहाँ पे बहुत प्यारी यादें हैं। जब भी आते थे यहाँ पे उस्मान आ जाते थे, हम यहाँ पे आते थे, उस्मान ऑफिस से ज्वाइन करते थे, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुझे आज उस्मान याद आ रही, बहुत ज़्यादा वो जो मेमोरीज़ है ना वो रिकॉल हो रही हैं माइंड में। हाँ, इसी का नाम लाइफ है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम बैठेंगे, कुछ खाएंगे या कुछ ऐसा ख़ास हम सोच के आए थे। बस वैसे ही हम लोग घर से निकले थे कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। और बहुत कम लोग यहाँ पे थे, बहुत थोड़ी सी, जो आप ये कहें कि फूड चेन्स हैं, बहुत थोड़ी सी ओपन थी। तो यहाँ पे हम बस देखते रहे और चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे कि चलो अगर कुछ खाने का मूड होगा तो ले लेंगे। मेरा तो बिल्कुल नहीं था, मैं किस लिए आई थी वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ, लेकिन हैदर को मैं कह रही थी आपने कुछ खाना है तो आप देख लो। ऐसे ही यहाँ पे घूम रहे हैं, बस दिल पिशोरी कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। देख रहे हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है दुनिया में और क्या सूरत हाल है, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे भी बस खाने पीने की कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, ऑलमोस्ट सब बंद ही है, सब बंद है। चलो ना ऊपर से जाएं। हाँ, एक ज़माने में ये भी आबाद होते थे, सब बंद हो गए। इसमें मज़े के बैग्स हैं ना। ओ, हैदर चला गया।
यहाँ पे आके ना वैसे अच्छा बहुत लग रहा था, मतलब कि घर में ही बैठ बैठ के, और फिर उसके बाद अब जब इस तरह दुनिया देखते हो तो वाकई नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक तो आई थी, मैंने मेडिसिन्स लेनी थी अपनी, और वो मैं, आप यकीन करें, मैं अपने घर के साथ सारे, मतलब सारे जितने भी फार्मेसीज़ होती हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मैं सब देख चुकी थी, मुझे कहीं नहीं मिली थी। तो यहाँ पे मेन इस्लामाबाद में ब्लू एरिया है, जहाँ पे जो है वो डिवॉट्सन है, शाहीन है। तो मैंने कहा चलो, हैदर ने मुझे कहा कि चलते हैं, देख भी लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी मेडिसिन्स ले लूँगी, और इसके अलावा पेन किलर वगैरह भी घर में सब ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा वैसे पता नहीं चलता, कोई भी तबीयत ख़राब हो या ऐसा कुछ हो, तो चलो चलते हैं, और मैं ले लूँगी। ईद के दिनों में वैसे भी शॉप्स वगैरह बंद होंगी, तो माइंड में हमारे यही था कि चलो एक और दिन अभी है, लेकिन ये नहीं पता था खैर कि ईद हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में ना फिर जब हम आए तो यहाँ भी मैं देखती रही कि काफ़ी मैं शॉप्स पे गई हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं इतनी फार्मेसीज़ देखी हैं, मेडिकल स्टोर्स देखे हैं, जगह जगह मैं गई, लेकिन यह है कि मुझे अपनी मेडिसिन्स जो लेनी थी वो नहीं मिली। बाकी कुछ पेन किलर्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे मिल गई। और उसके अलावा एक और बात ये बताऊँ कि मुझे ईद के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। माह रमज़ान स्टार्ट हुआ था तब से आने लगे थे कि ईद के ड्रेसेस दिखाएं, ईद की शॉपिंग दिखाएं, क्या लिया आपने। तो मैं आपको ये बताऊं कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह से है कि मैं बाज़ार में तो बिल्कुल भी नहीं गई। आपने देखा होगा मैं सिर्फ़ अपने काम के लिए घर से निकली हूँ, अदरवाइज़ कोई शॉपिंग नहीं की मैंने, कोई मैं बाज़ारों में नहीं गई। और जो मेरे ड्रेस थे ना, जो कपड़े मेरे थे जोड़े थे, वो भी आपने देखा होगा कि माह रमज़ान से पहले ही मैंने स्टिच करा लिए थे। और अब जो हालात है ना, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही, जो लॉकडाउन है और जो सराउंडिंग में और जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यकीन करें इस बार मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और इस वजह से ही मैंने कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने सोचा अच्छा, अगर मैं समर का कोई हॉल या इस तरह से समर के ड्रेसेस शेयर करूँगी तो उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी हम आए हैं जी डिवॉट्सन और शाहीन केमिस्ट इन साइड पे आए हैं। यहाँ पे काफ़ी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ हैं। तो यहाँ पे फिर जैसे पेनाडोल, पेन किलर्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो मैं ले रही थी कि ईद के दिनों में अगर ये बंद भी हों तो पता नहीं चलता, कभी भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो कुछ चीज़ें मैं लेके रख लूँ। और शुक्र है कि मैंने ले ली ये चीज़ें, तो मैंने ले ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जैसे अचानक ईद हुई है तो पता ही नहीं चला। और इसके बाद बस फिर मैं काफ़ी घूमती रही, मतलब ढूंढती रही मेडिसिन घूम घूम के, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और बस ये था कि एक लॉन्ग ड्राइव हो गई थी, वहाँ पे गाड़ी हमने पार्क करके बस वॉक करते रहे, देखते रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम तो चलें, फिर भी लेडीज़ हैं, फ़ीमेल्स तो घर में बैठ जाती हैं, लेकिन इस तरह से मर्द हजरात, लड़के घर में बैठें तो उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो मैं, अब यकीन करें, मतलब मैं बैठी हुई थी, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो हैदर ने मुझे कहा कि चलो चलो बस उठो और अभी के अभी चलो बाहर चलते हैं। और उसने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, लेकिन यह है कि मैंने कहा अच्छा चलो चलते हैं, मैं भी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है तो ले लूँगी। तो मेरे जहन में ये था कि चलो घर के साथ से ही हम होके वापस आ जाएंगे, लेकिन यह कि काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गई, लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं घर, और घर आने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे ना जो लिंक होता है ना बिजली का, पता नहीं क्या फेज़ होता है, कुछ होता है, वो आधे घर की बिजली जो है वो चली गई, कुछ आई थिंक तार हिली है कुछ, क्योंकि ना यहाँ पे इतनी हवा चली है, 2 दिन इतनी हवा चली है, इतना तूफ़ान आया है, और उसकी वजह से जो बाहर है ना, जो बिजली का टावर खंबा होता है तो वहाँ से कुछ तारें वगैरह हिल गई हैं, मीटर जहाँ पे लगा होता है तो वो हिल गई है। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। अब इसके बाद ईद की छुट्टियाँ, पता नहीं अब क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि लाइट आ जाए, बट लाइट नहीं आई, और घूमते रहे। मुझे मेडिसिन देखनी थी, ढूंढनी थी, लेनी थी, वो भी नहीं मिली। तो फाइनली फिर अब हम घर आ गए। कल मैं दोबारा जाऊंगी, देखें अल्लाह करे मुझे मिल जाए, अदरवाइज़ फिर क्या कर सकते हैं। और तबीयत जो है ना वो मेरी, मैंने कुछ भी इतना ख़ास इफ्तारी के टाइम पे नहीं खाया, लेकिन मैंने प्लेट में डाला था खाने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा सकी क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था ना, स्टमक में भी मुझे बहुत पेन हो रहा है। और मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया, लेकिन पता नहीं बहुत देर खाली रखती हूँ ना, मुझे वैसे प्रॉब्लम है तो तब भी दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तब भी दर्द होता है। मिर्च मसालों से भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, टेंशन से, बेसिकली टेंशन से भी बहुत दर्द होता है मुझे। तो मैंने इफ्तारी जो है उसमें हार्डली आई थिंक बहुत ही, मतलब इतनी सी रोटी का पीस खाया होगा। और बाहर भी गए तो हैदर ने मुझे काफ़ी कहा खा लो, लेकिन
मैंने कहा नहीं, ये ना हो कि ईद पे जो है वो मैं मज़ीद बीमार हो जाऊँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद मेडिसिन ढूंढते रहे, वो भी नहीं मिले, तो अब घर आ गए हैं और अभी 1 बज रहा है। हम आ गए थे कब से, खैर काफ़ी देर हो गई थी, आई थिंक हमें आए हुए भी घंटा 2 हो गया है, आ गए थे हम, जल्दी आ गए थे। तो ये है सिचुएशन। लाइट जो है वो अभी भाई के रूम में एक आध ट्यूबलाइट वगैरह जल रही है, बाकी सब बंद है, और इस रूम में अभी लाइट है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेती हूँ, जो कल का ब्लॉग है वो भी एडिट करती हूँ, बैठती हूँ, देखें कितने तक काम होता है, देखते हैं। तो चलें जी, रूम में जाती हूँ वरना अभी हैदर आवाज़ें देता हुआ आ जाएगा। अम्मी अब सो गए हैं, हैदर जो है वो टैब पे कोई मूवी वगैरह कुछ देख रहा है, और मैंने कहा चलो मैं ये वीडियो जो है यहाँ पे थोड़ी बना लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। तो चलें जी, बस लाइट्स ऑफ करते हैं और चलते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हैदर के लिए पराठा। और हम लोग वैसे जो आटा खाते हैं ना, होल व्हीट का होता है, चक्की का जो आटा होता है, प्योर जो होता है, लेकिन आज इसमें आधा मैदा और आधा आटा, ब्राउन आटा और वाइट आटा जो है वो दोनों आटा जो है मिला दी उन दोनों आटों को, और उससे जो है वो पेड़ा बना के और उसके बाद पराठा बनाया यहाँ पे। और बस मैंने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई, ये बनाया। फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और हैदर जो है वो निकल गए थे वॉक पे, क्योंकि ये है कि इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना फ्रेश फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम यहीं पे बस स्ट्रीट्स में जितनी हैं वहाँ पे वॉक करते रहे। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें जी, हंसते रहें। एक बार फिर से आप सबको बहुत 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 ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ अच्छी तरह से ईद मनाइएगा। और ईद के व्लॉग्स इंशाअल्लाह ताला जैसे भी होंगे, जो भी होंगे, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।